नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है मोहन पर मोहित विपक्ष। जी हां, विपक्ष मोहन सरकार के एक्शन पर मोहित हो गया है। जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक्शन में ले रहे हैं उसकी तारीफ कांग्रेस खुलकर कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने पोस्ट कर शाजापुर कलेक्टर पर हुई कार्रवाई का स्वागत किया है, तो बीजेपी भी कांग्रेस के इस जेस्चर की सराहना कर रही है। ऐसे में अब सवाल यह है कि सच में मोहन सरकार ने विपक्ष का मन मोह लिया है या फिर इस तारीफ की वजह कुछ और है। क्या कांग्रेस अपनी रणनीति में बदलाव कर जनता के बीच कोई संदेश देना चाहती है? सवाल तो यह भी है, क्या लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी छवि को चमकाने में जुटी है? आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। एक्शन में मोहन सरकार, अधिकारियों पर गिर रही गाज, विपक्ष भी कर रहा गुणगान। नई नवेली मोहन सरकार एक्शन में है। प्रशासनिक सर्जरी के साथ ही लापरवाही बरतने या पद का रौब दिखाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की गाज गिर रही है। ताजा उदाहरण गुना और शाजापुर कलेक्टर का है। बस हादसे के बाद जहां कलेक्टर से लेकर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पर कार्रवाई की गाज गिरी, तो ड्राइवर से औकात पूछने वाले शाजापुर कलेक्टर किशोर कन्याल भी नप गए। तो अब डॉक्टर मोहन यादव के इस एक्शन का मुरीद विपक्ष भी हो गया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का ट्वीट भी इसी ओर इशारा कर रहा है। उन्होंने कलेक्टर्स पर कार्रवाई की तारीफ की, तो कांग्रेस नेता भी सिंघार के सुर से सुर मिलाते दिखे। उमंग सिंघार जी ने जो कहा है ट्वीट के माध्यम से, वो एक अच्छा जेस्टर है। एक सकारात्मक विपक्ष की उनने भूमिका बताई कि आप अच्छा काम करेंगे, अगर कार्रवाइयां करेंगे तो हम आपके साथ हैं, लेकिन हाँ, ये कार्रवाइयों में अभी भी और भी कार्रवाई बाकी है। ये कार्रवाई दिखावा, ये ठोस कार्रवाई नहीं है। ये वही कांग्रेस है जो 2020 में राजगढ़ की कलेक्टर निधि निवेदिता के थप्पड़ कांड के बाद उनके समर्थन में उतर आई थी। दिग्विजय सिंह समेत कई नेताओं ने कलेक्टर के थप्पड़ मारने को सही ठहराया था। डॉक्टर गोविंद सिंह ने तो ये तक कह दिया था कि कलेक्टर को गोली मारने का अधिकार है। हालांकि बाद में उन्होंने इसे अपना व्यक्तिगत विचार बताया। लेकिन अब कांग्रेस मोहन सरकार के एक्शन की तारीफ कर रही है, जिस पर बीजेपी का क्या कहना है वो सुनिए। देखिए, कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के एक्शन को लेकर अगर तारीफ कर रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन तारीफ खुले मन से रचनात्मक तौर पर विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हो, बिना किसी इफ एंड बट के हो, तो और भी अच्छा होता है। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के काम करने का तरीका जहां जनता को खूब पसंद आ रहा है, तो अब विपक्ष को भी उनके काम करने की शैली भा गई है। यही वजह है कि कांग्रेस नेता भी मोहन सरकार की तारीफ खुलकर कर रहे हैं। खैर, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए इस तरह के बयान और पोस्ट काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना तो ये भी है कि विपक्ष की तारीफ के अलग मायने भी हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो विपक्ष के इस बदलाव को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अमितेश पांडे, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आशीष तिवारी बीजेपी प्रवक्ता हैं, और वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कांग्रेस में जो बदलाव हुआ, उमंग सिंघार ने जिस तरह से एक्शन की तारीफ की, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस समझ गई है कि नकारात्मक राजनीति अब उसको आगे नहीं ले जा पाएगी, या इसके पीछे उमंग सिंघार का कोई और संदेश है? क्या मायने हैं इस तारीफ के, इस कार्रवाई के पीछे? देखिए ब्रजेश जी, कार्रवाई हुई है, स्वागत करना आपकी मजबूरी भी हो सकता है। मुझे लगता है कि इसका आप विरोध नहीं कर सकते सीधे तौर पर। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, कार्रवाई बेहतर हुई है, अच्छी हुई है, तो आपको सकारात्मक विपक्ष की भूमिका प्रदर्शित तो करनी ही होगी जी। लेकिन एक मौका भी उमंग सिंघार ने अपना तैयार कर लिया है कि जब आपने अच्छा काम किया तो मैंने आपकी तारीफ कर दी, और कहीं चूक होगी तो आलोचना के भरपूर मौके उनके पास होंगे। मुझे लगता है कि विपक्ष जो कांग्रेस है वो ये मान चुकी है कि सीधे नकारात्मक तौर पर चलना या सरकार को बगैर वक्त दिए अपनी राय नकारात्मक जाहिर करना बेहतर नहीं होगा। वैसे भी जो गुना की घटना हुई उसमें मोहन यादव ने
वो कार्रवाई की जो बहुत अरसे बाद देखने मिली। जैसा हमने शाजापुर में देखा कि कलेक्टर ने एक ड्राइवर को औकात की बात कही, भाषा वो संयमित नहीं थी, उचित नहीं थी, तो उस पर भी कार्रवाई हुई। क्या ऐसी घटनाएं आगे होंगी तो मोहन यादव कार्रवाई करेंगे या कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल रहेगा। तो मुझे लगता है कि वो एक स्पेस तैयार किया है विपक्ष ने, खासकर उमंग सिंगार ने, कि आपने एक अच्छा काम किया, हमने आपकी तारीफ की, लेकिन अगर इसी तरह की घटना आएगी और मोहन यादव की तरफ से या सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो उन्हें एक तुलना करने का अवसर मिल जाएगा और सरकार पर हमला करने का। तो मुझे लगता है कि यह बेहतर तैयारी है विपक्ष की। पहले एक आप 2 कदम पीछे हटिए और फिर आगे बढ़िए। तो इस रणनीति पर मुझे लगता है कि कांग्रेस काम कर रही है। तो अमितेश जी, इस नई रणनीति के तहत काम कर रही है या नई लाइन खींचना चाहते हैं उमंग सिंगार? सरकार की तारीफ कर रहे हैं। अभी तक देखने में आता था विरोध के लिए विरोध करना है, मतलब विपक्ष है तो हर चीज में आपको कमियां ही ढूंढ लेते हैं। लेकिन बीजेपी कह रही कि बिना इफ एंड बट के प्रशंसा करते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि उन्होंने एक लाइन तो जोड़ी दी है उसमें कि पहले ऐसी कार्रवाइयां नहीं हुई थी, मतलब पिछली सरकार भी उनकी थी, उस पर निशाना साधा है। तो तारीफ करना थी तो खुलकर कर देते। आप म्यूट है वहां से, आपकी तरफ से। जी बोलिए। बोलिए पांडे जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। तिवारी जी, तारीफ भी कर रहे हैं तब भी आपके प्रवक्ता कह रहे हैं कि बिना इफ एंड बट के करते तो ज्यादा अच्छा होता। मतलब विपक्ष यदि सकारात्मक होने की कोशिश करता भी है तब भी आपको उनकी नियत में खोट नजर आता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही स्पष्ट है और हम हमेशा स्पष्ट रहे हैं। हम जब विपक्ष में हुआ करते थे तब भी हम बहुत स्पष्टता के साथ में राजनीति को करते थे और राजनीति हमारी स्पष्ट रूप से दिखती भी थी। मुझे याद है कि जब अटल जी संसद में हुआ करते थे और यदि कांग्रेस का कोई भी नेता अच्छा उद्बोधन देता था तो उसकी तारीफ को करते थे कि हाँ, ये अच्छी बात रखी है, और उनकी अच्छी नीतियों का समर्थन भी करते थे। हम इंदिरा जी की भी प्रशंसा करते थे हम। तो ये हमारा स्वभाव था और हमारा स्वभाव हर समय पब्लिक के बीच में दिखता रहा है। जनता इस बात को स्वीकार करती रही है कि हमारे द्वारा जो भी अब तक जो पांडे जी, आ रहा हूं मैं, आपकी आवाज आने लगी है, मैं आपके पास आऊंगा। आवाज तो डिस्टर्ब हो रही है। बोलिए तिवारी जी। जी, मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट है जिस उस स्वभाव के लिए कि हम जो बात कहते हैं वो स्पष्टता के साथ में कहते हैं। हम संसद में भी तारीफ करते रहे हैं यदि कांग्रेस कोई अच्छा काम करती थी जब हम विपक्ष में हुआ करते थे। और आज जब मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने तारीफ की है तो मुझे लगता है ये उन्होंने अच्छा काम किया। परंतु मैं उनको एक सलाह और दूंगा कि राजनीति उन चीजों पर करिए जिसमें राजनीति की जानी चाहिए। जैसे जनता के मुद्दों को लेकर आप राजनीति करिए, जनता की सेवा के भाव के साथ में आप जनता के बीच में जाइए और काम करिए, ये आवश्यक है। परंतु यदि वास्तव में मध्य प्रदेश की सरकार कोई अच्छा काम कर रही है और आप खुले मन से तारीफ कर रहे हैं तो हम निश्चित तौर पे आपको धन्यवाद देते हैं। पर मैं आपसे चाहता हूं कि आप सकारात्मक राजनीति के साथ में आगे आइए और सकारात्मक राजनीति के साथ में काम करते करते मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर कुछ अच्छा होने वाला है और ये संकेत है अभी। और आने वाला जो समय होगा, मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से शिवराज जी ने एक लंबे समय तक काम किया है, ठीक उसी प्रकार से एक नई सरकार भी अच्छे तरीके से काम करेगी और आने वाले समय में कुछ और नई उपलब्धियां मिलेंगी। तो हमारे कार्यकर्ताओं में क्षमता है। तो मैं बताना चाहता हूं कि जब मोहन जी को बनाया गया तो कांग्रेस प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही थी कि क्यों बदला गया। तो मैं उसे यह भी बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के अंदर क्षमता है और जिस कार्यकर्ता को भी जो जिम्मेदारी दी जाती है उसे बखूबी वही निभाता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मोहन जी बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश में अपनी पहचान बनाएंगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि शिवराज शासन में अफसरशाही जो है वो बेलगाम हो गई थी। तो ये भिड़ाने की कोशिश तो नहीं है आप कि हाँ गुटबाजी बढ़ाने के लिए उन्होंने ये दाव चलाओ?
देखिए, कांग्रेस है, कांग्रेस के मन में तो हमेशा विरोध, कांग्रेस के मन में हमेशा देश को तोड़ने की, शक्तियों को बढ़ाने की क्षमता, और देश को कैसे तोड़ा जा सकता है, लोगों को कैसे लड़ाया जा सकता है, ये सब तो कांग्रेस की परंपरा रही है। तो कांग्रेस के मन में क्या है, ये तो आने वाले समय में और स्पष्ट हो जाएगा। परंतु मैं कांग्रेस के इस कार्य की सराहना भी करता हूं कि कम से कम वो कुछ बोलने तो लगे सकारात्मक। तो सकारात्मक होंगे तो निश्चित तौर पे एक अच्छी विपक्ष के रूप में होंगे, और मैं उन्हें चाहता भी हूं कि एक अच्छे विपक्ष की भूमिका उन्हें अदा करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में पक्ष के साथ विपक्ष की भी अपनी एक महत्व है और अपना एक भूमिका होती है। ठीक है, तो पांडे जी, सकारात्मक भूमिका के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह से आपने पहल की है उसका स्वागत भी किया है, लेकिन रजनीश अग्रवाल कह रहे थे कि बिना इफ एंड बट के आप खुले मन से तारीफ करते, प्रशंसा करते तो ज़्यादा बेहतर होता। आपने उसमें पिछली सरकार को घेरने की कोशिश की, या जो संदीप जी कह रहे हैं कि मजबूरी है आपकी, कहीं ना कहीं मजबूरी भी हो सकती है। पांडे जी। सर देखिए क्या है, जैसा आप बता रहे हैं इफ एंड बट का, तो इफ एंड बट की राजनीति पूर्व में, जैसे आपने कहा कि इफ एंड बट की जो बात कर रहे हैं, होता क्या है कि कभी भी हम लोग विपक्ष की भूमिका अगर निभा रहे हैं तो वहां पर हम लोग तारीफ करना जानते हैं। यदि कोई भी सरकार अपना पक्ष मजबूती से रख सकती है, तो हमने देखा क्या है कि पूर्व में जिस प्रकार से इनके कलेक्टर महोदय किसी को कहते हैं औकात शब्द, आज आप और हम बैठे हुए हैं कहीं समाज में और हमें कोई इस प्रकार से शब्दों को इस प्रकार से हम भावनाओं को ठेस पहुंचाए, तो उसका निश्चित ही हमें पतन करना चाहिए। ये सरकार की नीति होना चाहिए कि उस सरकार को तत्काल प्रभाव से उसे हटाना चाहिए, जो कि मोहन सरकार ने किया। उमन सिंघार जी ने इस पर ट्वीट किया, उनको बधाई दी, और उमन सिंघार जी ने, कांग्रेस का हर नेता इस बात से खुश है कि उस कलेक्टर पे कार्रवाई हुई है। लेकिन एक सुर में नहीं है ना, आपके कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे दिखावा है, ठोस कार्रवाई नहीं है। और कैसी ठोस कार्रवाई होनी चाहिए? और आप तो एक तरह से, आपके शासन काल में तो किस तरह से कलेक्टर थप्पड़ मार रही थी जनप्रतिनिधियों को, और आप पूरी पार्टी बचाव में आ गई थी। मैंने आपसे पूर्व में भी कहा, जो चीज गलत होती है उसको गलत को अपोज करना चाहिए। हमारी पार्टी आते के अभी न्यूज चैनल पे बता रहे थे कि जी ने उस पर बयान दिया था, फिर उन्होंने कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत बयान है। ये कोई पार्टी विशेष का कोई पार्टी बयान नहीं था, ये उनका व्यक्तिगत बयान था, व्यक्तिगत विषय। आज मैं अगर किसी चीज को लेकर के आपसे कोई बात कह दूं इस मीडिया चैनल के माध्यम से, और कल को उसे कांग्रेस का बयान बताया जाए, तो ये गलत होगा ना सरासर। लेकिन पांडे जी, जिस तरह से ये कार्रवाई की है मोहन सरकार ने, वैसी कार्रवाई आप भी कर सकते थे उस समय, लेकिन आपने नहीं की, और जो कार्रवाई हो गई उसको आप दिखावा कह रहे हैं एक तरह से। तो पार्टी लाइन अलग है और नेता प्रतिपक्ष की लाइन अलग है, एकता नहीं दिख रही है ना, एक सुर में नहीं बोल रहे हैं ना दोनों। एकता, देखिए कार्य जो कलेक्टर साहब को हटाने का भाजपा ने आज किया है, हम चाहेंगे कि इस प्रकार के कार्य वो आगे भी करते रहें। अभी एक जिला का इन्होंने कार्रवाई, 2 जिलों की कार्रवाई करी है। अभी हमारे पास में कई ऐसे जिले हैं जहां पर नौकर अफसरशाही चल रही है और नौकरों की तरह बर्ताव किया जा रहा है अधिकारियों के, कर्मचारियों के साथ में। तो जब वो सामने आ गया था उस पर एक्शन होगा ना, या तो आप सामने ले आते। विपक्ष कहता है कि भाई 2 कार्रवाइयां आपने की हैं, इन पर भी कार्रवाई कर दीजिए, इनका ऐसा व्यवहार है। तो जो कार्रवाई हुई है उसकी सराहना होनी चाहिए, यदि कहीं कमी है तो उसका विरोध होना चाहिए, या सिर्फ विरोध के ही लिए विरोध करना। विपक्ष अपनी तरफ से जब जब आवाज ऊंची करता है, इन्होंने 141 सांसदों को निलंबित कर दिया। विपक्ष तो अपनी बात रखना चाह रहा है, किंतु भाजपा के जो दूषित नेता, जो आज के नेता हैं, वह हमारी बात को संसद तक पहुंचने दे रहे हैं। हम बात किसी भी सभा में, हम सदन में उठा रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी जी ने पदयात्रा शुरू करी थी, वापस से अभी न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं। वो इसी कारण से कर रहे हैं क्योंकि हमारी बातों को दबाया जा रहा है, हमारी बातों को सामने नहीं उजागर करने दिया जा रहा है। ये तो कुछ मीडिया कर्मी थे जो बेचारे, जिन्होंने वहां पर लाइव रिकॉर्ड किया और जब चीज सामने आ गई, अन्यथा कलेक्टर महोदय तो आए दिन इस प्रकार की अभद्रता उपयोग कर रहे थे। तो वैसे सिर्फ आशंका पर उस पर नहीं हटाया जा सकता ना किसी को, जब सामने आएगा तो। यही तो विपक्ष का रोल है ना, कि यदि आप एक तरफ सकारात्मक भूमिका निभाइए, अच्छा किया तो सरकार की तारीफ कीजिए, और कहीं कमियां दिख रही हैं तो उजागर कीजिए। सिर्फ कह देने भर से नहीं है ना कि आपने यह कह दिया पांडे जी के बहुत सारे लोग कर रहे हैं।
बहुत सारे में तो सब आ जाते हैं, सब पर उंगलियां कैसे उठा सकते हैं? या तो ठोस सबूत के साथ कहिए कि ये भी गलत है, इन पर भी कार्रवाई हो। विपक्ष लगातार लगा हुआ है। आप आगे भी कई मुद्दे ऐसे देखेंगे जिस पर विपक्ष अपनी पूरी तैयारी के साथ सारे जो भ्रष्टाचार, जो काले कारनामे, अभी चूंकि सरकार बदली है, पूर्व में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार थी, सब जानते हैं व्यापम घोटाला और अन्य कितने घोटाले शिवराज जी की सरकार में हुए हैं। उसके बाद जाकर के कहीं की नींद खुली और इन्होंने फिर इस वर्ष जाकर के मोहन जी को मुख्यमंत्री बनाया। मोहन जी को जुम्मे 4 दिन हुए हैं, ठीक है, अभी देखते हैं हम आगे आगे मोहन जी क्या करते हैं। बाकी जो कार्य अभी उन्होंने किया है शाजापुर कलेक्टर को हटा करके, वो काफी बेहतरीन इनका फैसला रहा, इससे कांग्रेस समर्थन नहीं है। पर इसका ये अर्थ नहीं है कि उन्होंने बहुत अभी मैं आपसे वही कह रहा हूं बार बार कि अधिकारी कई और हैं जो अभी दबे कुछ भाषा में बात कर रहे हैं, वो और उजागर होंगे कहीं तरफ से, या फिर हो सकता है विपक्ष उन्हें सामने लेकर के आए। उन पर अगर कार्रवाई होती है तो निश्चित रूप से हम लोग इस सरकार का मतलब आपके नेता प्रतिपक्ष चूक कर गए, वो जल्दबाजी कर गए। पांडे जी जल्दबाजी कर गए आपके नेता प्रतिपक्ष तारीफ करके। वो भी तो कह सकते थे इन कलेक्टर पर कार्रवाई कर दीजिए। वही तो मैं कह रहा हूं, संगठन अलग चल रहा है और नेता प्रतिपक्ष अलग चल रहे हैं। क्या ये गुटबाजी है कांग्रेस की? या जब नेता प्रतिपक्ष कह दिया तो उनकी बात को आगे बढ़ाना चाहिए था आप लोगों को? ये तो भाजपा की एक रची हुई साजिश है कि गुटबाजी है, कांग्रेस में गुटबाजी है। कांग्रेस में किसी भी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी अगर यदि होती तो वो सामने चुनाव में नजर आती। हमारे बीच में कोई गुटबाजी बीजेपी की साजिश से नहीं, मैं तो आपके बयानों से बोल रहा था। चलिए लौटता हूं आपको। संदीप जी, क्या कांग्रेस अपनी छवि बदलना चाहती है? उमंग सिंगार एक नई लाइन खींचना चाहते हैं? जिस तरह से देश में उसकी छवि बन रही थी कि विरोध के लिए ही विरोध करती है, तो मध्य प्रदेश से कोई नई लाइन जाने वाली है? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, मैं ये मानता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल की सत्ता अभी काबिज हुई है, या यूं कहें कि सरकार का चेहरा बदला है, मुख्यमंत्री बदले हैं, तो आप सीधे तौर पर हमले करना शुरू कर देंगे, खामियां गिनाना शुरू कर देंगे, तो मैसेज ये जाएगा कि सरकार अच्छे काम भी कर रही है और विपक्ष उसका विरोध कर रहा है। जैसा कांग्रेस पर आरोप लगता रहा है कि वो नकारात्मक राजनीति करती है, विरोध पर ज्यादा भरोसा करती है, अच्छे काम का ही विरोध करती है, तो मुझे लगता है कि उससे बचने की कोशिश कांग्रेस में शुरू हुई है। ब्रजेश जी, आप एक चीज और देखिए, दिग्विजय सिंह ने 2 दिन पहले जब गुना की कार्रवाई हुई थी तो उन्होंने तब भी मोहन यादव की फैसले की प्रशंसा की थी। अब शाजापुर का मामला हुआ है तो उमंग सिंगार ने उसकी तारीफ की है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस विपक्षी दल के तौर पर सत्ताधारी दल के जो नए मुख्यमंत्री हैं उन्हें अवसर देना चाहती है। वो चाहती है कि आप बेहतर जनता के लिए काम करिए और जहां आप चूक करेंगे वहां हम आपके खिलाफ खड़े होंगे। क्योंकि ब्रजेश जी, अगर शुरू से ही आप विरोध करना शुरू कर देंगे और आप कार्रवाई जो हुई है वो जनता को पसंद आएगी। आप ये मान के चलिए कि जब भी किसी ब्यूरोक्रेट्स पर कार्रवाई होती है जनता तालियां पीटती है। कई बार हम लोगों ने देखा है कि मंच पर चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, वो तहसीलदार को, पटवारी को उठक बैठक लगा देते हैं, फटकार लगा देते हैं, तो तालियां बहुत मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी दल है उसको ये लगता है कि हम ऐसी कार्रवाई करें जिससे जनता की हम ज्यादा से ज्यादा तालियां बटोर सकें। तो मोहन यादव उसमें सफल हो रहे हैं और ऐसे में अगर कांग्रेस विरोध करेगी तो जनता भी उनके खिलाफ और खड़ी हो जाएगी। वैसे भी वो चुनाव हारे हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने एक बेहतर रास्ता खोजा है कि सरकार अगर अच्छे काम कर रही है शुरू में तो हमें उसके विरोध से बचना चाहिए, समय का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि सरकार की ओर से चूक होगी तो हमें हमला करने का मौका भी मिल जाएगा। तो मतलब एक तीर से 2 निशाने साध रही है कांग्रेस। एक तो अपनी छवि बदलना चाहती है कि जो लोगों में दृष्टिकोण बन गया है उसके प्रति कि वो नकारात्मक राजनीति करती है, दूसरी वो सरकार को स्पेस देना चाहती है कि आप अच्छा करेंगे तो हम आपके साथ हैं। बिल्कुल बात सही है ब्रजेश जी आपकी, क्योंकि मैं वही कह रहा हूं कि अभी सरकार को या मुख्यमंत्री को बने 1 पूरा महीना का भी नहीं हुआ है और फैसले उन्होंने इतने ले लिए हैं कि जनता में तो ये मैसेज जा रहा है ना सकारात्मक। जब जनता उसको स्वीकार रही है तो आपका विरोध तो आपके लिए उल्टी तलवार हो जाएगा। तो राजनीतिक तो ये उल्टी तलवार हो जाएगा पांडे जी। विरोध करेंगे तो आपको दिक्कत होगी,
जो आपके प्रति एक धारणा बन गई है कि नेगेटिविटी की आप राजनीति करते हैं, शायद अपनी छवि सुधारने के लिए और एक संदेश देने के लिए, या मजबूरी में कह सकते हैं हम कि तारीफ कर रहे हैं? देखिए, मजबूरी तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि तारीफ मैंने आपको पूर्व में भी कहा, इंदिरा जी जब अटल जी की तारीफ कर सकती हैं, ये पूर्व से ही कांग्रेस इस प्रकार से चलती हुई आ रही है। जब भी कोई अच्छा कार्य है तो पूर्व में भी हमने कई नेताओं की तारीफ करी है। देखिए, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। हम जो आज की भाजपा है, आज जो गलत नीतियां अपना रही हैं, हम आज उसके विरोध में भी खड़े रहेंगे, और कहीं ना कहीं जब वो कार्य करेगी तो हम उसके समर्थन में भी खड़े रहेंगे। विपक्ष का केवल इतना ही भूमिका नहीं होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ किसी चीज का विरोध करे। आपने रोड, अगर आप विकास बात कर रहे हैं, अगर विकास करेंगे तो विपक्ष को कोई थोड़ी ना कि तकलीफ हो रही है कि उसको जा करके विरोध कर रहे हैं। आप अगर विकास करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, तो हम भी उसका समर्थन करेंगे। तो आपका कहना है कि ये परिपाटी जो आज की तारीख में विरोध करने की है, वो बीजेपी की, नई बीजेपी ने डाली है? तिवारी जी, वो तो इंदिरा जी के दौर से तारीफ करते आ रहे हैं, सकारात्मक भूमिका निभाते आ रहे हैं। ये तो आपकी बदली हुई भाजपा की वजह से ऐसा होने लगा है। देखिए, अटल जी, मैं आज आश्चर्यचकित हूँ, कम से कम कांग्रेस के प्रवक्ता सकारात्मक भी कुछ बोलने लगे हैं। तो ये भी मैं कहूंगा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व की बात है कि इस देश के अंदर नेतृत्व जब कुशल हाथों में होता है तो विपक्ष भी सही रास्ते पे चलने लगता है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज जब कुशल नेतृत्व मध्य प्रदेश के अंदर आया है और कुशल नेतृत्व के रूप में मोहन जी बैठे हैं, तो निश्चित तौर पे विपक्ष में भी और परिवर्तन हुआ है। तो मैं तो तारीफ के लिए धन्यवाद दे रहा हूं, परंतु ये पुनः सलाह दूंगा कांग्रेस को कि कम से कम सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका में रहें, और साथ ही साथ में राजनीति को एक सही दिशा में जाने के लिए वो भी सहयोग करें, और राजनीति सही दिशा में जानी चाहिए। और जहां तक आज कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान है, वो सुन के भी मुझे बहुत कहना चाहिए आश्चर्य भी हो रहा है कि कई चीजों को वो स्वीकार रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है, और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को आने वाले समय में और भी चीजें अभी स्वीकार करनी पड़ेंगी भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारे काम इतने श्रेष्ठ हैं। चलिए, तो हम ये कह सकते हैं कि आज एक अच्छी डिबेट हुई है, कम से कम सकारात्मक बातचीत भी हो गई, एक दूसरे की टांग नहीं खींची। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी कह गए हैं कि नकारात्मकता एक ऐसी भयानक बीमारी है जो जिंदा इंसान को भी मुर्दा बना देती। और यहाँ तो एक पूरी पार्टी ही एक तरह से ऐसी हो गई थी कि नकारात्मकता पर चली गई थी। मतलब विरोध है, विरोध के लिए विरोध करना है। शायद कांग्रेस को देर में समझ में आया, या नई पीढ़ी को, या जो नया युवा नेतृत्व मिला है, वो नई राह बनाना चाहता है, नए दौर में आना चाहता है और सकारात्मक राजनीति करना चाहता है। शायद ये भी संदेश देने के एक मायने होंगे उमंग सिंगार के, लेकिन आगे भूमिका क्या निभाता है विपक्ष, ये भी देखने की बात होगी। क्या सकारात्मक भूमिका निभाता है और सरकार की उसी तरह से सही बात पर तारीफ करेगा और गलत पर आलोचना करेगा, तो निश्चित तौर पर विपक्ष पर जनता का भरोसा होगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।